वादनि वरदे नौ सुर ताल वरदे नौ जलद ताल दे नौ सरगम नव ताल दे नौ प्रिय रामचंद्र शंकर हरि मयूर सवारी वाली आजा माँ बिना पानी मयूर सवारी वाली आजा माँ बिना पानी सवारी वाली आजा माँ बिना पानी मयूर सवारी वाली मयूर सवारी वाली आजा माँ बिना पानी मयूर सवारी वाली आजा माँ बिना पानी मन में बसा हूँ तो लबो मन में बसा हूँ तो लबो मयूर सवारी वाली आजा माँ बिना पानी जड़मत मोर है मैया गर्दन पार मोर दैया जिंदगी मोर हरिया दे बल बुध मोर ते बढ़ा दे कर चोरी महीना पानी गावों तो लावो आस भरे मोर मन में मनावो तो लावो हाँ मनावो तो लावो मयूर सवारी वाली आजा माँ बिना पानी मयूर सवारी वाली आजा माँ बिना पानी मन में बसा हूँ तो लबो मन में बसा हूँ तो लबो मयूर सवारी वाली आजा माँ बिना पानी मयूर सवारी वाली आजा माँ बिना पानी भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं
धनुज वन कृषानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानम धीसम रघुप्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। आज धन्यमय धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन। लखन सिय राम चंद्र की जय। राम कथा मंदाकिनी मां डुबकी लगाए बर सकलाए मोर महतारी कौशल्या सुमित्रा केकई की भांति मोर माता मल्ला सीता सावित्री मांडवी सुत केती जैसे मोर बहनी मल्ला राजा दशरथ जी जनक के समान आदरणीय पिताजन आग बलक मुनि भरद्वाज जैसे काग भूषण जी गरुड़ जैसे नीरछिर विवेकी ज्ञानी मन राम लखन भरत शत्रुघ्न जैसे मोर भाई मन काली के अवैया भविष्य भौरा जैसे किलकारी मारत जीवन रूपी बगिया में सुंदर किलकारी मरैया छोटे छोटे बाल गोपाल आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण भोजनालय में कार्य करने वाले समस्त कार्यकर्ता पान पत्ता देने वाला भोजन बनाने वाला भोजन खिलाने वाला समस्त दानदाता साउंड सिस्टम के ऑपरेटर आदरणीय हमारे मैनपुर वाले भाई साहब डिजिटल साउंड से अपन दूर दूर तक पहुंचैया और हमारे कलाकार मन के जो कला है ओला वीडियो के माध्यम से वीडियोग्राफी के माध्यम से दूर दूर तक के पहुंचाने वाला दूरसंचार तक के इस समस्त रामानुगा की धर्म प्रेमी साथ ही संचालक गुरुदेव जी के पावन श्री चरण में श्री गौतम ऋषि मानस परिवार ग्राम मांदागिरी तहसील नगरी जिला धमतरी के लइका मंडाहर के डार ले सादर ढोलक ढोलक के सादर प्रणाम है निवेदित से स्वीकार करो आशीर्वाद दो। काबर जंगल झाड़ी के रवैया चाटी मुसवा के खवैया जंगल झाड़ी के अवैया रवैया चाटी मुसवा खवैया का जानवो भाई राम कथा का चीज है सुने सुनाए बात ल गोठा देथन समझ में आए तो ठीक ना आए तो ठीक। राम क्यों जन्म लिए क्यों आए क्यों आए किस लिए आए क्या कर्म किए वो राम जी जाने। तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखा क्यों लिखा किस लिए लिखा हमको टेंशन ले हम टेंशन नहीं लेते। आज हम क्या कर रहे हैं इस पे चिंतन करना है। हम क्या कर रहे हैं हमने जन्म लिया हमारा क्या कर्तव्य है हमें क्या करना चाहिए। राम ने अपने कर्तव्य करके एक ही काम किया रामचरित मानस में चौपाई में लिखा गया है। एक ही काम किया माता कौशल्या के उदर से जन्म लिया राजा दशरथ के घर में कौशल्या नंदन कहलाए और एक ही काम किया क्या प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुना वही माथा। सिर्फ उन्होंने धरती मैया को प्रणाम किया माता पिता को प्रणाम किया गुरु को प्रणाम किया इतना ही किया। अयोध्या से निकल करके लंका तक पहुंच गए और लंका तो क्या पूरे विश्व में आज पूजनीय हो गए क्योंकि कहा भी गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा अजो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म किए जा फल की चिंता न करो। तो फल देने वाला कौन है बोले ईश्वर है वही है देने वाला। हम सब केवल करता है क्रिया वो है इसलिए विश्वास रखिए और विश्वास ही आपको फल देने वाली है। तो विश्वास के पहले क्या आती है बोले श्रद्धा। गोसाई तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम श्लोक लिखा उन्होंने श्रद्धा विश्वास रूपिणो यत भवानी शंकरो। बोले श्रद्धा कौन है तो माता सती। विश्वास कौन है भगवान शिव जो महाकालेश्वर का भी महाशिवरात्रि मनाए ना वही है। जीव के जीवन में सबसे पहले श्रद्धा होना श्रद्धा के बाद विश्वास और विश्वास होगा तब गुरु के शरण में जाएंगे और जब गुरु की शरण में जाएंगे तब भगवान की भक्ति मिलेगा। सज्जनों आइए कथा प्रसंग की ओर चलेंगे। कथा प्रसंग में लिखते क्या है बाबा जी अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4 प्रथम सोपान बालकांड अयोध्या कांड और तृतीय सोपान में चिंतन करना है दोहा क्रमांक 4 पे।
दोहा क्रमांक 4 में बाबा जी लिखते हैं, विनती करी मुरी नाय सिर कह करे जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजे मति मोर। भगवान राम अनुज लक्ष्मण जी पहुंचे कहाँ है? साथ में जानकी मैया अत्रि मुनि के आश्रम में जब पहुंचते हैं और जैसे ही अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचने के लिए संदेश मिलता है, राम जी आने वाले हैं, इतना ही खबर जब मिलती है अत्रि मुनि को, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया और सुनत महामुनि हर्षित भयो। मन गदगद हो गए अत्रि मुनि के और चले बर लगी भगवान लमनाए बर। और कहा थे, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु सुल सुंदरम भजामि ते भताम्बुजम अकामि नाम स्पंदनम निकाम श्याम सुंदरम भवांधुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंदलोचनम मंदादि दोष मोचनम। भगवान की विनती करते, प्रभु हे अखिलेश्वर, हे ब्रह्मांड के नायक, तोरे से जीव जन्म लेते, तोरे से मरते, तोरे से सुख पाते, तोरे से दुख पाते, तोरे पायला सब खाते, चाटी फाफा मिर्गा सबके उदर के रक्षा करने वाला, सबके ख्याल रखने वाला, हे परमात्मा आज अतका तकलीफ देके मोर दुआरे काबर आए, मोला बुला लेते प्रभु। अटका कांटा खूटी में बिना पांव में चरण पादुका लिए मोर आश्रम में आ गए। हे प्रभु कतका तकलीफ हो सोई तोर पांव में, कांटा खूटी में सनाए, हाथ गोड़ में लहू चुचवावा थे और ते प्रभु मोर कराए है, मोला बुला लेते, मोर भक्त लब मिले बरा है प्रभु। ऐसे के रोआ थे और अत्रि मुनि है। आओ ओकर भाव का है, नीचे एक भजन के बाद जाने के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मुरली वाला बन के आजा चाहे मोहना बन के आजा रे, मुरली वाला बन के आजा चाहे मोहना बन के आजा रे। नमा दयालु
डोले श्वास के मुरताज बोले काया के ताज बोले श्वास के मुरताज बोले हृदय बिराल बो रघुनैया तोर आरो मिलना संदे भरत प्रिय चंद्र की जय। सज्जनों, जब भगवान इष्ट देव भगवान पहुंच गए अत्रि मुनि के आश्रम में। अत्रि कौन है? संत मन बताते अत्रि कौन है? तो बोले अत्रि वो है जेकर जीवन में काम, क्रोध और लोभ ये तीन चीज नहीं रहे। जेकर जीवन में काम, क्रोध और लोभ ये तीन चीज जेकर जीवन में नहीं है वही अत्रि। अनुसुईया, अनुसुईया कौन है? जे ना अपन पति के अनुगामिनी बने, पति जैन बोले, पति जैन करे, ओकर आज्ञा न माने, वही अनुसुईया है। रामचरितमानस में यही संदेश है। और वो अनुसुईया, जैन अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश ला अपन बेटा बना दीस। ब्रह्मा विष्णु महेश ला बेटा बना दीस। एक समय में नारद जी जाके बोल बताई कि माता कौन ला बताई? पार्वती ला कि हे माता, संसार में सबसे बड़े सती पति सेवा करने वाली अनुसुईया माता है। ओकर जैसे संसार में और नहीं है। और ओकर हाथ के खाए लड्डू इतना मीठा, इतना मीठा कि मैया बार बार वो खाए की इच्छा होती। तब पूछिस नारद जी का मोरो ले ज्यादा सुंदर है? ना 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 ना, तोर ले सुंदर नहीं, अति सुंदर है। अच्छा, तब मोर ले ज्यादा पति भक्ति करते, वो तो तोर ले कई गुना ज्यादा भक्ति करते। आज के बात में नारद जी चुप नहीं रहे। आगे चल दी जाके ब्रह्माणी बता दी, लक्ष्मी मैया बता दी। अब ये तीनों मैया एक जगह सकला गए। और सच बात है, नारी मन कोनो अपन बहनी के तारीफ सुन लेवे त जन भूल के राख हो जाते। अब तुमल नहीं कहा भाई, तुमल नहीं कहा, हमार मन घर के मन वैसने आए, आप मन बने हो। हाँ, अपन तारीफ हो जाए तो वाहवाही है। अगर पर के तारीफ होकर सामने कर दे दूसरा स्त्री के तो जल भूल के राख हो जाते। सती मन तीनों जन गुस्सा मारे, अतका सुंदर हुई, अतका पतिव्रत हुई, अतका सती हुई, चलो परीक्षा लगा। मत तारा पक्षर जाता परीक्षा ले। ब्रह्मा कहते कहाँ जाता? विष्णु कहे कहाँ जाता? शंकर जी कहे कहाँ जाता? बोले परीक्षा ले बर। काकर परीक्षा ले बर? अनुसुईया के तू मन मत जाओ, तू मन मत जाओ, हम मन जाओ। अच्छा ठीक। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन चल दी जाग परीक्षा ले बर। और उसका समय अत्रि मुनि नहीं रही। और जाके माता अनुसुईया के दरवाजा में खड़े हो गए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता जो है सुंदर पात्र में भोजन पकवान भेंट के सामग्री लिए दरवाजे में खड़े हो जाते। लो ब्राह्मण देव, काबर ब्राह्मण वेश में गए है ना, लो ब्राह्मण देव भिक्षा। तब तीनों देवता कहे लगी, माँ हम भिक्षा तब लेबो जब देह जैसे अपन लइका ला निवस्त्र होकर के स्तन दान करा था, वैसने यहाँ हमला दान देवे तब तोर दान ला लेबो, नहीं लेबो। अब जवान ब्राह्मण देवता खड़े हैं। अब वो मांगत का है? माता अनुसुईया अपन पति ला स्मरण करी, हे पति देव, मोर जीवन में आपके सिवा कोनो और पुरुष के अगर छवि नहीं है, मोर नेत्र में कभी दिखाई नहीं दे है। काबर पराये पुरुष मोर बराबर है भाई है, मोर ले पिता बड़े है तेन पिता है, मोर ले जो छोटे है वो मोर छोटे पुत्र के समान है। और ये मन कौन है ते मन नहीं जानो, हे पति देव यही जान। अगर ये मन सचमुच में मोर परीक्षा ले बरा है, ते मन ना लड़का बन जाए तब मैं दान कर सकता। जैसे जल निकाली, जल तीनों देवता के ऊपर छिदी, तीनों देवता छोट छोट लड़का बन के दाई हो। और छोट छोट लड़का बन के रोआ थे कलहर कलहर के। ओ देवता, ओ माता, आज गलो सती मन की कमी नहीं है, सिर्फ कर्म करे बर लागी।
है? पति की सेवा करे नहीं तो कहाँ कोई है? पति की सेवा करे नहीं और कहा कहे मोला देव राजा कान के झुमका लाली लुगरा मोरबला। ऐसा नहीं, सती पार्वती जैसे भगवान के तो कथा ला पूछना है पति ला, अब पति ही देवता है, स्त्री मन बा। रामचरितमानस में लिखे एक ही धर्म एक व्रत नेमा अवकाय मचन मन पति पद प्रेमा। नारी मन बन देवता है और पति, और ये अपन पति छोड़ के मंदिर में जाके घंटी बजाए, मंदिर में जाके आरती करे, अब वो कर ले मूर्ख बुद्धि कोनो नहीं है। ये रामचरितमानस का भाई मैं नहीं कहा, रामचरितमानस में लिखे अंधव धीरे क्रोधी अति दीना। अंधा है, क्रोधी है, दीन है, ऐसे ही कर पति कर किए अपमाना। और नारी जाए यम पूरे दुख नाना। दुख पाते वही मन के बर ब्याह होते 6 महीना नहीं होता, पति देव सिरा जाते तो हाथ खाली हो जाते। हाँ, एक जन्म नहीं कई जन्म तक जन्म ले लागते तब वो छुटाते कथे। अब भगवान राम जी मैया सीता तीनों खड़े हैं, आंखी दाल आंसू बहावत है, और आंसू जल में कौन अत्रि मुनि तीनों देवता के चरण लधोदारी, और चरण लधोए के बाद हाथ जोड़ के खड़े हैं कौन अत्रि मुनि। और कहा थे विनती करी मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी। दोनों हाथ जोड़ के कहा थे बहोरी। बहोरी मने माता लक्ष्मी जे न सीता के रूप में है, और श्री राम जी भगवान विष्णु के रूप में है। तब अत्रि कथे मैं हाथ जोड़ के विनती करत हूँ, प्रार्थना करत हूँ, स्वागत है काकर स्वागत है। बहोरी मने बहू के स्वागत है, मुर्दुआरी माय है। अब वो समय एक ही धनारी, अब दोनों धनायो बहू के स्वागत है। आइए अब का मांगत है चरण सरोरुह नाथ जनी तब हो तजे मति मोरी। आपके चरण के सदा सदा अनुगामी रहो प्रभु, यही मोला आशीर्वाद देव। ऐसे की अत्रि मुनि जो है दोनों हाथ जोड़ के खड़े हावे सज्जनों। आओ एक छोटे से भजन के साथ आगे कथा करें। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मैया मोर धनुष के तरैया अवध पे राम मेरा मैया मोर धनुष के तरैया अवध पे राम मेरा मैया मोर धनुष के तरैया अवध पे राम मोर
बन के चोला सौहत पाए तो लगाय अवध के राम जी अवध के राम जी पहले में तो लगन और राजा राम जी और राजा राम जी पहले में तो लगन और राजा राम जी और राजा राम जी भरत प्रिय रामचंद्र संगर हरिओ। अब अत्रि मुनि प्रणाम करी निवेदन करी भगवान राम की थे अत्रि तोला का चाहिए तब अत्रि के थे मोला कुछ नहीं चाहिए अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान मोला केवल और केवल आपके चरण के सेवा चाहिए। और हमन का मांगथन मंदिर में जाके अतके बड़ नारियल 2 ठन फूल और 2 ठन अगरबत्ती जे अगरबत्ती सुगंध ला खुदे नहीं सुगंध जे अगरबत्ती सुगंध ला खुदे नहीं सुगंध और नहीं जला के बैठ के देख ले 5 मिनट ज्यादा नहीं कह सको अगरबत्ती जला 5 मिनट बैठ बोला सुंघल नहीं भाई तेल मंदिर में जाके जलावा था नरिहर जेल खा ली भाई तैसने तैसने नरिहर चढ़ा देते ना। अब 1 रुपया पैसा तमड़ के निकालते गलत बात बोला था बताओ सच बात कड़वा होती 1 रुपया तमड़ के भले 2000 धरे लेकिन ऐसे तमड़ के निकाली 1 रुपया चढ़ा दी और भगवान लग कही देख भगवान देखे रहे मोर लड़का 10वीं क्लास से पढ़ा थे फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिए देख मोर डोकरा घर में खांसा थे उकर खांसी मार जाना चाहिए देख ये सो धान बोए हो वो धान में 10 बोरा धान ज्यादा आना चाहिए 1 रुपया का कना जाए 10 मौसी नहीं आ सके भगवान में श्रद्धा चाहिए विश्वास चाहिए ले तो हरियर रथे मेहंदी पत्ता लान के लगा लेबे का लालिमा छूट जाही दाई हरियर रथे का चीज मेहंदी पत्ता लान के छबर डार कौन हो जगह लालिमा नहीं होए वो लोग पीसे घसे लगते तब लालिमा लगते तैसने पत्थर ला घिसबे फूकबे तब जाके मूर्ति बनते तब ओकर कीमत है। मूंगा मोती है वो समुद्र में रहते वो धोबे घिसबे मांजबे तब ओकर कीमत है। और हीरा के टुकड़ा पड़े रहते लेकिन वो घिसे लगते बराबर तब जाके वो हीरा कीमत है। और हीरा की मतलब जोहरी जाने हीरा की मतलब जोहरी जाने भक्त की मतलब भगवान जाने
और हमार मन के तुम्हार मन के का औकात, हमार तुम्हार मन के का औकात जे एक कनी कमा के 1 रुपया दे के हमन कहा थन भगवान जाने ना। मान लो जाए ये साल के कमाई में 10 बोरा धान ज्यादा हो गए, तब का कही वो चौक में जही ए समारोह एहतियात जी कैसे का बतावे भाई, भारी मेहनत करे रहे। सही बात है, हमार गोसाई सन इतना मेहनत करे 10 कुंटल धान हो जी, जगह जगह जाग पता है। लेकिन वही समारोह के खेत में कोनो पाके समय पान धान ला लूना है, ओतके समय कोनो माहो चुहाक दे, का करबे बुधारू। मोरे किस्मत खराब रही से भगवान मोरे खेत ला पूरा माहो लेके ता ज्यादा हो गए तो मैं कमा गवा गए ता भगवान ला दोष देवा थे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, कर्म ला करे नहीं जाने समारोह, अब भगवान ला दोष देता है, भाग ला दोष देता है, नहीं कर्म कर। इसलिए स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए सुंदर संदेश दिया है रामचरितमानस में। क्या आगे चौपाई लिखी, चौपाई है, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। एती अत्रि मुनि घलो बहोरी की बहु आए, अब एती अनसुईया घलो कहा थे मिली बहो सुशील पुनीता। मोर बहुल सुशील है, गुणी है, सुलक्षणी है। जानकी मैया ला स्वागत करते आरती लेकर के, और अपन तीर में बैठा के माता सीता ला अनुसुईया के पद गही सीता, सती के प्रणाम करते कौन सीता मैया, अपन तीर में बिठा दी कौन अनसुईया मैया। और अनसुईया मैया बिठा करके बोला का देवथे, चौपाई लिखी गोसाई तुलसीदास जी का, दिव्य भूषण भूषण पहिराए, और जे नित नूतन अमाल सुहाए। चौपाई लिखी गोसाई तुलसीदास जी कि दिव्य आभूषण दी, दिव्य वस्त्र दी, जे नित्य नवा दिखे, वो धोए की जरूरत नहीं है। और गोसाई तुलसीदास जी के लिखे अर्थ और संत मन बताते कि जब माता अनसुईया के पास अत्रि मुनि के आश्रम में राम लखन श्री सीता मैया पहुंची, वो समय वनवास के केवल 2 साल बीते रही से 10 साल बाँचे रही, और 10 साल ले पहरी वो वस्त्र ला, वो आभूषण ला, वो में कोनो महिला नहीं हुई। तब सोचे के लायक बात है, जेन कपड़ा हमन पहनथन सांझ वाले बस आए बर चालू हो जाते, कपड़ा में सुगंध आए बर चले आते, बदबू आए बर चालू हो जाते। ऐसे का चीज दी सोही कौन माता अनसुईया, जे नित्य नूतन हो जाए, नवा हो जाए। तब संत मन बताते का कि कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए बड़ा बड़ा व्यापार छोड़ जाते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए बड़ा सा घर द्वार छोड़ जाते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए व्यापार छोड़ जाते हैं, और कोई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए संस्कार छोड़ जाते हैं, अपने बेटी को जब विदा करते हैं ना तो सोचते रहते हैं फ्रिज दे दे, कूलर दे दे, टीवी दे दे, गाड़ी भी दे दे। आजकल गाड़ी की चलन उड़ गई है, मोटरसाइकिल, अब जिनके पास है कार भी देना चालू कर दिए। ये सब देने की क्या बात, उनके कर्म में, उनके भाग्य में ये सब चीज लिखा होगा तो मेहनत करेंगे आ जाएगा। अगर उनके भाग्य में सब चीज नहीं रहेगा, सब कुछ देने के बाद 5 साल के बाद देखोगे ज्यों का त्यों। इसलिए संत लोग कहते हैं कि बच्चों को अगर देना है तो केवल और केवल संस्कार दो। मैं कहता हूँ कुछ दो या ना दो, जब अपने बेटी को विदा करो अपने घर से तो एक रामचरितमानस की गुटका जरूर दो। उनको पढ़ेंगे, कम से कम जीवन में उनका काम तो आएगा। पति की सेवा कैसे करना चाहिए, सास ससुर की सेवा कैसे करना चाहिए, बच्चों में संस्कार कैसे देना चाहिए, मित्रवत व्यवहार कैसे करना चाहिए, अपने पड़ोसी के संग में व्यवहार कैसे करना चाहिए, दूसरे देश में जाकर के हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। गोसाई जी दूसरे देश में जाने के लिए भी कहते हैं, तो उन्होंने चौपाई लिखा क्या
कि हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो हृदय में किसको रखते हैं? अपने इष्ट देव को। हृदय राखी कौशलपुर राजा, अपने हृदय में इष्ट को रखा, भगवान को रखा। फिर दूसरे देश में गए और अपना परिचय नहीं दिया। क्या कहा? मैं राम का सेवक हूँ, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। हम अपना परिचय बताते हैं, इतना ही अंतर है। क्योंकि हम अपना परिचय बताते हैं, परिचय नहीं बताते सज्जनों, हम अपने अहंकार को दिखाते हैं। ये दुनिया दिखावे का नहीं, दुनिया दिखावे का नहीं। जो अकड़ के चलता है, जो अकड़ के चलता है वो टूट जाता है, और जो झुक के चलता है वो सदा फल देता है। नहीं तो देख लो, बांस के पेड़ में कभी फल नहीं लगता, बांस के पेड़ में कभी फल नहीं लगता, और बिही के पेड़ में हमेशा फल लगा रहता है, और बिही का फल जो है हमेशा मीठा होता है। तो रामचरितमानस जो है एक बिही के समान है, एक रसगुल्ले के समान है। संतों ने कहा देखो इसको ऐसा है, एक रसगुल्ले समझ लो, एक मीठे फल समझ लो, इसको खा लो। खाना कैसे? बोले सो के उठो राम राम कह लो, काम करते हुए राम राम कह लो, चलते हुए राम राम कह लो, यही तो खाना है और क्या है। जब हमारे दादी अम्मा थी, हम जब छोटे थे लगभग 3-4 साल की, तो हमारी दादी अम्मा जब उठती थी सुबह सुबह, झाड़ू जब लगाती थी, हे राम राधे श्याम ऐसे करके झाड़ू लगाती थी, है नहीं? राधे श्याम सीताराम करके झाड़ू लगाती थी। आज भी माताएं जो 70-80 साल की होंगी उनको पूछ लीजिएगा, जब झाड़ू लगाती, अंगना में जब गोबर लिपाई करती तो राधे श्याम सीताराम कहते हो। क्यों माताएं? सही है ना? आज की बहुएं जो है सुबह बेर निकलने के बाद उठती हैं और बड़ा सा डंडा उसमें पोछा और घिस घिस के लगाती है। तो राधे श्याम सीताराम नहीं है, नहीं। पहले माताएं जो स्नान करके भोजन बनाती थी, अब स्नान किए बगैर भोजन बनती है। और उनका ही दोष नहीं है, हमारे बाबा लोगों का भी दोष है, ज्यादा पढ़े लिखे हो गए ना, बिस्तर छोड़े नहीं, कंबल को छोड़े नहीं, और बिस्तर से ही आवाज आती है, ए रामसिल्ला, बोले क्या है जी? चाय चिल्लाते हैं। राम राम के बेरा हरे राम सीताराम नहीं बोलते, चाय। उनको पता है कि किचन में शक्कर है, दूध है, चाय पत्ती है, अदरक है कि नहीं, उनको पता ही नहीं रहता, वो तो माताएं जानती है। अच्छा ये बताओ, घर को पुरुष लोग चलाते हैं कि नारियां चलाती हैं? घर को पुरुष लोग चलाते हैं कि नारी लोग चलाते हैं? जोर से थोड़ा बोलो, मैं काम सुन। बाबा के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। तुमन बजाओ ना हो बहनी हो, तुम्हारे बार तो गोठे से नारी मन चलाते, सच बात है। हमन तो कमाक लान छोड़ देथन गा, नून तेल लकड़ी आगी पानी है, लोग लइका यहाँ तक के हमारे ऑफिस जाए के तैयारी, सब चीज ला मन करते है नहीं, सब चीज ला। तब होल हमन का कथन का करत रहे हो आज का बेले, अति पहले तो खाना नहीं बने भाई, मेरे थे तो बना लेते। अब मान लो जाए तीजा पोरम एक दिन भर कोनो चल दे, एक दिन भर कैसे बा तीजा पोरा बार एक दिन कोनो हमार बहनी मन चल दे, तो सांझ कुंतिया बार इन ली पड़ोसी आप पूछे कैसे जी तोर घर में अंधियार दिखे, का करबे भैया हमार घटिया बार नहीं एक दिन अब कोनो काम में चल दे ले, तो वो साग रांध ले ऐसे कथे ना, तब साग ला रांधेल धर पे ना साग जर जाते, का कबे बहनी आजत के बात है, आने दिन के का कबे आजत के बात है। मैं कार्यक्रम में गए रहे, अब एक दिन ज्यादा पहले सूत गया, भाई जी हाँ निकल गए अपन काम में गा, अब टाइम में बेटे उठे, अब सूत के उठे वो चल रहे, अब चाय बनाना है, अब चाल रख दे, मोर याद भुला गए, ब्रश करते करते ध्यान उतर गए, चाय हजार कभू आदत है तो नहीं ना, सुबेरे लाडर दे के आदत है नहीं। तो भाइयों से भी मैं निवेदन करता हूँ आदत तो सुधारिए, सुबह सुबह राम राम बोलिए, बहनों को भी थोड़ा आराम दीजिए। बिना वेतन का काम करते हैं हम लोग, तो वेतन से काम करते हैं, बिना वेतन का है नहीं। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली हमारे बाबा लोगों से निवेदन है, जोरदार ताली होना चाहिए नारियों के सम्मान में, क्योंकि अगर नारी ना होती, क्योंकि नारी ना होता तो भगवान राम जी इस जन्म में इस संसार में नहीं होती, नारी ना होता तो ना माँ होती, ना बहन होते, ना बेटी होता। लेकिन आज अगर संसार में देखा जाए
तो हमारी नारियों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हो रही है जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। आज छोटी छोटी बेटियों के ऊपर दुराचार हो रही है। यही तो है नरक, यही है रावण, यही है नरकासुर, यही है दुशासन, यही है कंस, जिनको मारने में, जिनको सजा देने में हमें कभी हिचकना नहीं चाहिए। जिनो रामचरितमानस हमको यही तो संदेश देती है कि जो अहंकार है, पाप है, जो तृष्णा है, लोभ है, इनको त्यागना है। और त्याग करते हुए भी इस जीवन में हमको राम का नाम को स्मरण करना है। त्यागना क्या, सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। घर द्वार क्या, घर द्वार क्या, हम तो 2 रुपया के जो पाउच खाते उसे नहीं छोड़ सकते, क्या माया मोह को छोड़ पाएंगे? दाई मन कते कते मन सुबेरे सुबेरे लगड़त रहते, वो नहीं छूट सके। बाबा मन के सुट्टा नहीं छोड़ सके, संझा वाला मन के पौआ नहीं छूट सके। काला माया मोह छूटी है नहीं। लेकिन माया का चीज है, मैं और मोर तोर तय माया, गोसाई जी लिख ले, है ना। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस जाके जीव निकाया। ये जीव फंस के मेकरा कस जाला फंदा जाते। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी की ये माया में रह के घलो ये जीवन ला भक्ति की ओर ले जा सकते। कब? तब उत्तरकांड में चौपाई लिखे इसका, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई सुसमय परलोक समारा। समय मिलते ही राम के नाम ला स्मरण कर लेना चाहिए। आओ हमारा और तुम्हारे के संग में एक छोटे से भजन। अच्छा पिवराग है काते, हाँ एती पर ध्यान नहीं रही से काबर एती रथे कथा के ऊपर ध्यान, धनवती पर ध्यान नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद ध्यान आकृष्ट करने के लिए। जब काया कोचर जाए, आंखी खुसर जाए, थक जाए, तब भजन नहीं करना चाहिए। भजन कब करना चाहिए? जब निरोग हो काया, छूट जाए माया, तब राम जी के नाम लेना चाहिए। आइए अंतिम भजन के साथ आप सबकी मीठी मीठी ताली और मुख में राम जी की वाणी के साथ इस मन से सादर विदाई पाए। इसके पूर्व मैं इतना ही कहूँगा कि आपने आमंत्रण दे करके इतनी बड़ी अच्छी आसन पर बिठा करके हमें मान सम्मान दिया। हमारी भाषा बोली से कोनो प्रकार से गीत संगीत में अगर त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए हम इतना ही कहेंगे कि हे प्रभु राम, एक गोरे गांव वासियों को भूखे को भोजन देना और प्यासे को देना पानी, हमारे गोरे गांव और आसपास के सज्जनों को देना लंबी जिंदगानी, देना लंबी जिंदगानी, देना लंबी जिंदगानी। नवा नवा हसिया के नवा नवा बेट, नवा नवा हसिया के नवा नवा बेट और जिया जागत रहो। तो हे संत जनों, अवैया साल 2024 में वही आप सबको संत मन से भेंट, आप सबको संत मन से भेंट। आओ एक छोटे से भजन प्रचार साधन। मुक्ति मिल जाही,
बेकार एको जिनिस तोर काम नहीं आवे कत को रटले हजार मोर मोर कहीं के मर जावे तै सब हो जाही बेकार एको जिनिस तोर काम नहीं आवे कत को रटले हजार ओही बेरा राम का माही ओही बेरा राम का माही रामे भजन लागले नमः चारी दिन की जिंदगी झलगवाना हो चारी दिन की जिंदगी झलगवाना हो मन मा बसाले हरे नाम नमो 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 मन मा बसाले हरि नाम नमो मन मा बसाले हरि नाम हरे राम हनु सटरैया सीता के वरैया सुगर चरित करे लीला के रचैया मोरे राम कर सके देना आवे नहीं जेना कर सके खातिर जुड़ा देना चला मोरे राम द्वापर माते बने घनश्याम होते बने घनश्याम द्वापर माते बने घनश्याम होते बने घनश्याम गोकुलवा बनाए अपन नाम हो गोकुलवा बनाए अपन नाम गोकुलवाली में खेला तरसे तो आंसू बरसाए हरे राम हनु सटरैया सीता के वरैया सुगर चरित करे लीला के रचैया मोरे राम कर सके नैना अब नहीं चैना कर सके खातिर जुड़ा देना चला मोरे राम त्रेता में अवतरे श्री राम हो अवतरे श्री राम त्रेता में अवतरे श्री राम हो अवतरे श्री राम 14 बछर के तय करे बनवास हो 14 बछर के तय करे बनवास अवध वासी रवत मर के माता सबरी भक्ति बदल के हरे राम हनु सटरैया सीता के वरैया सुगर चरित करे लीला के रचैया मोरे राम कर सके नैना अब नहीं चैना कर सके खातिर जुड़ा देना चला मोरे राम मोरे राम मोरे राम मोरे राम मोरे राम भरत प्रिय रामचंद्र शंकर